आप हमारे हो, आपको भी याद रहे, हमें भी याद रहे, ये संबंध, ये रिश्ता हमेशा बना रहे। हे नाथ, इस शरीर में, पुत्र में, स्त्री में, घर में कहीं भी मेरी आसक्ति न हो। मृत्तासुर ऐसा बोला, इंद्र सुध-बुध खो गया, वज्र लिए खड़ा था, स्तंभित हो गया। भक्ति के सामने बड़े बड़े सूर स्तंभित हो जाते हैं, झुक जाते हैं। अरे मृत्तासुर, तुम तो भगवान के परम भक्त हो, तुम्हें स्वर्ग की क्या आवश्यकता हो सकती है? जो अमृत के समुद्र में डुबकी लगा रहा हो, उसे गड्ढे के जल से क्या प्रयोजन हो सकता है? जिसके हृदय में भक्ति प्रकट हो गई, महाराज संसार का कोई भी भोग, कोई भी आसक्ति उसे विचलित नहीं कर सकती। इंद्र तुम वज्र चलाओ, तुम अपना काम करो। इंद्र ने वज्र चलाया, मृत्तासुर का सिर कटा, एक दिव्य ज्योति उसके शरीर से निकली, वायुमंडल में विलीन हो गई। परीक्षित को शंका हुई, महाराज आगे सुनाओ। मृत्तासुर के वध से इंद्र को फिर ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र ब्रह्म हत्या के डर से एक सरोवर में, तालाब में, कमल की नाल में छुप गए। स्वर्ग खाली हो गया। उन्हीं दिनों तपस्या के प्रभाव से नहुष नाम का एक राजा, व्यक्ति स्वर्ग में पहुंच गया। जैसे ही स्वर्ग की सत्ता मिली, अहंकार आया। तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, प्रभुता पाए जाए मद नाही। ऐसा कौन है दुनिया में कि जिसको प्रभुत्व मिले, अहंकार ना आवे, और फिर किसी क्षुद्र व्यक्ति को स्वर्ग मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, विचारों में क्षुद्रता हो। क्षुद्र नदी जल बही तोराई। तो जैसे ही स्वर्ग का राज्य उसको मिला, उसने सिपाहियों को, नौकरों को, सेवकों को कहा, इंद्र की पत्नी सची को कहो मेरी सेवा में आवे। बेचारे सेवक लोग, महारानी देवी आपको राजा नहुष बुला रहे हैं। इंद्राणी ने युक्ति करी, कैसे अपने शील को बचाया जाए। स्वर्ग का राजा है भाई, उसकी चल रही है, उन दिनों तपस्या किया है। तो सची ने उन सेवकों को कहा, जाओ राजा नहुष को आप ये कहो कि यदि राजा नहुष सप्त ऋषियों की पालकी में बैठ करके, यानी पालकी में बैठे उसको सप्त ऋषि उठावें और मेरे महल तक आ जाए तो मैं स्वीकार कर लूंगी। सेवकों ने कहा, महाराज सप्त ऋषियों की पालकी में आप जाएं तो ये कौन सी कठिन बात है, बुलाओ सप्त ऋषियों को, स्वर्ग का राजा है ना। पालकी में बैठा, सप्त बूढ़े ब्राह्मणों ने वो पालकी उठाई। उसको जल्दी थी इंद्राणी से मिलने की। अब बेचारे बूढ़े ब्राह्मण धीरे धीरे चल रहे थे। वो उनको डांटने लगा, सर्प सर्प जल्दी करो जल्दी करो। अरे क्या मुर्दे जैसे चलते हो, सर्प सर्प। सर्प का मतलब शीघ्र भी होता है। ऋषियों ने कहा, अरे नराधम नीच प्राणी, तूने हम ब्राह्मणों से पालकी उठवाई, तपस्या का प्रभाव था तुम्हारे पास, करना पड़ा। जा तुझे श्राप देते हैं, तू सर्प सर्प बोल रहा है तो धरती पर जा, अजगर बन करके वहां पड़े रहना। और महाराज श्राप मिला, धरती पर आया, अजगर बन गया। इंद्राणी ने युक्ति से अपने सतीत्व की रक्षा की और उसके पुण्य को समाप्त करा दिया। पुण्य के प्रभाव से पहुंचा था, ब्राह्मणों का अपमान कर दिया, पुण्य खत्म हो गया। बाद में इंद्र ढूंढ कर लाए गए, इंद्र से अश्वमेध यज्ञ कराया गया, उससे ब्रह्म हत्या से इंद्र छूटे। और ये वृत्तासुर के पूर्व जन्म की कथा को हम आगे के प्रसंगों में गाएंगे, यहीं विराम देंगे। आइए 2 मिनट नाम संकीर्तन, उसके बाद की व्यवस्था आप सभी जानते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण
सनातन धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वासनाद्वासुदेवस्य वासितं भुवनात्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। आद्याशक्ति स्वरूपाय परमाह्लादकारिणी समाश्लिष्टं बुभौ रूपं श्रीराधा कृष्णं नमाम्यहम्। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। श्यामा 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 राधे राधे। राधे श्यामा
श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे सच्चिदानंद भगवान की जय गंगा मैया की जय भागवत भगवान की जय। नारद जी महाराज पधारे, उपदेश दिया, भगवान शंकरसन की उपासना का मंत्र दिया। राजा भगवान की आराधना में लग गए। भजन के प्रभाव से अगले जन्म में वही चित्रकेतु नाम का राजा गंधर्व बना। वहां भी उसका नाम चित्रकेतु। एक बार वो गंधर्व विमान में बैठ करके कैलाश धाम में ऊपर घूम रहा था, विचरण कर रहा था। नीचे कैलाश धाम में भगवान शंकर माता पार्वती को बिल्कुल बगल में बिठा करके ऋषियों को राम कथा सुना रहे थे। उस गंधर्व ने ऊपर से देखा विमान में बैठे हुए, उसके मन में विकार आ गया, अरे ये कैसे महादेव हैं, कथा के समय भी घरवाली को बगल में बिठा रखा है, चिपका के बिठा रखा है, इनको तो व्यवहार का बोध ही नहीं है। महाराज नीचे आ गया विमान से, भगवान शंकर को उल्टा बोलने लगा, तुम्हें तो व्यवहार का ही ज्ञान नहीं है, कथा के समय कम से कम अलग बिठा दो। वो अर्धनारीश्वर के स्वरूप को समझ नहीं पाया, शिव और शक्ति के स्वरूप को समझ नहीं पाया, बोलता रहा। भगवान शंकर को तो कुछ नहीं हुआ, पर माता पार्वती को क्रोध आ गया, अरे गंधर्व, तू गंधर्व लोक में रहने के लायक नहीं है, राक्षसों की भाषा बोल रहा है, जा तू राक्षस बन जा। श्राप दे दिया। वही चित्रकेतु नाम का गंधर्व वृत्तासुर नाम का राक्षस बन करके आया। तो महाराज भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। ठीक है, श्राप के कारण थोड़ी सी भूल हुई, श्राप मिला, राक्षस की योनि में गया, लेकिन अंततः जो भजन का बीज उसने बोया था वो बीज पुष्पित हुआ, पल्लवित हुआ, फलित हुआ और फल के रूप में भगवान का धाम मिला उसे। पुण्य का नाश कभी नहीं होता, बीज का नाश कभी नहीं होता। धरती पर एक बीज हम डालें, जैसे ही उसे वर्षा का जल मिलेगा, अंकुरित होगा, उसमें पत्ते आएंगे, फूल आएगा, फल भी आएगा। इसी प्रकार महाराज जो धर्म का बीज है, पुण्य का बीज है, थोड़ा थोड़ा बीजते चलो। इस अनंत यात्रा में कहीं न कहीं उसकी छां मिलेगी, उसका फल मिलेगा। और पुण्य के बीज का फल तो परमात्मा है। तो वृत्तासुर को भगवान के चरणों की प्राप्ति हुई। जैसा भी समय मिले, जितना भी मिले, जहां भी मिले, भगवान को मनाना चाहिए, पुकारना चाहिए, गाना चाहिए। यही जीवन का सार है। समय का कुछ पता नहीं है, सदुपयोग करें। दुनिया में
सबसे ज्यादा मूल्यवान अगर कोई तत्व है तो वो है समय। हजारों हजारों करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी हम अपने मृत्यु का जो दिन है, जो निश्चित हो गया, एक दिन नहीं बढ़ा सकते उसको। कितना पैसा खर्च। सबसे मूल्यवान वस्तु है समय, और समय इतना तेजी से दौड़ता है पता ही नहीं चलता। कहीं मन की मन में न रह जाए। अगर मन में है हमारे कि कोई हम भी सत्कर्म कर लें, हम भी धार्मिक आयोजन कर लें, हम भी दान पुण्य कर लें, भजन कर लें, तो उसे तुरंत कर लेना चाहिए। नहीं महाराज, क्या पता आगे समय मिले ना मिले। एक माता जी थी, बड़ी सत्संगी थी, सत्संग सुमिरन में जाया करती, अंदर से बोध था। अंतिम समय आया, पता चल गया मैं अब जाने वाली हूं। भगवान को प्रार्थना करने लगी कि प्रभु थोड़ा सा समय मुझे दे दो, कुछ जरूरी काम मेरे रह गए हैं, मैं उनको कर लूं। उस माता जी का भाव देखिए, वो कह रही हैं कि भाई रे सुरगा से आयो है संदेश, संतो सुरगा से आ गयो संदेश, बुलाओ आयो राम रो। स्वर्गा से आ गयो संदेश, बुलाओ आयो राम रो। हमारो सुरगा से आयो है संदेश, बुलाओ आयो राम रो। स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलाओ आयो राम रो। हाँ जी राम रो, बुलायो आयो राम रो। हाँ राम रो, बुलायो आयो राम रो। भाई रे सुरगा से आयो है संदेश, बुलाओ आयो राम रो। स्वर्गा से आ गयो संदेश, बुलाओ आयो राम रो। माता जी भगवान की प्रार्थना करती हैं, एक मिनट प्रभु मान देव तो करूं बेटा सो बात। एक मिनट प्रभु मान देव तो करूं बेटा सो बात। एक मिनट प्रभु मान देव तो करूं बेटा सो बात। एक मिनट प्रभु मान देव तो करूं बेटा सो बात। माता जी के तीन तीन बेटे, एक मिनट प्रभु मिल जाए तो करूं बेटा सो बात। एक मिनट प्रभु मिल जाए तो करूं बेटा सो बात। बेटा में जो गहना धरा है, हरि रज रज लीजो थे तो बाट, बुलाओ आयो राम रो। भाई रे स्वर्गा से आ गयो संदेश, बुलाओ आयो राम रो। आरो सुरगा से आयो है संदेश, बुलाओ
आयो राम रो। स्वर्गा से आ गयो संदेश, बुलावो आयो राम रो। एक मिनट प्रभु मिल जाए तो करूं बहुआ से बात। एक मिनट प्रभु मिल जाए तो करूं बहुआ से बात। एक मिनट प्रभु मिल जाए तो करूं बहुआ से बात। एक मिनट प्रभु मिल जाए तो करूं बहुआ से बात। मैं तो म्हारो धर्म निभायो, बांधे के राखो थे परिवार, बुलाओ आयो राम रो। स्वर्गा से आ गयो संदेश, बुलाओ आयो राम रो। संतो सूर्गा से आयो है संदेश, बुलाओ आयो राम रो। स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आयो राम रो। इस प्रकार माता जी ने कई बात के लिए एक एक मिनट मांगा। बेटी से बात कर लूं, पोता से बात कर लूं। हाँ, एक मिनट प्रभु मान देव तो करूं बेटी सो बात। एक मिनट प्रभु मान जाए तो करूं बेटी सो बात। राम जी करूं बेटी सो बात। राम जी करूं बेटी सो बात। मेरे मन के मन में रह गई, कहीं हमारे मन की भी मन में न रह जाए। मेरे मन की मन में रह गई, अब वीर भरे गो तेरो भात, बुलाओ आयो राम रो। भाई रे स्वर्गा से आ गयो संदेश, बुलाओ आयो राम रो। भाई रे सूर्य कहाँ से आयो है संदेश, जय हो। बुलाओ आयो राम रो। भाई रे स्वर्गा से आ गयो संदेश, बुलाओ आयो राम रो। मानो सामने से भगवान प्रकट होकर के बोले कि अरे माता जी,
अंत समय में इतना समय कहाँ दिया जा सकता है अंतकाल में। अच्छा, तो 1 मिनट प्रभु एक बात के लिए दे दो, बोलो। हाँ, 1 मिनट प्रभु मान देव तो करूं अपनो कल्याण। 1 मिनट प्रभु मान देव तो करूं अपनो कल्याण। 1 मिनट प्रभु मान देव तो करूं अपनो कल्याण। 1 मिनट प्रभु मान देव तो करूं अपनो कल्याण। माता जी, अब 1 मिनट में क्या कल्याण कर लोगी? पिछले 75 साल की आपकी उम्र हो गई, तब तो कुछ किया नहीं। हाँ, 1 मिनट प्रभु मान देव तो करूं अपनो कल्याण। 1 मिनट प्रभु मान देव तो करूं अपनो कल्याण। दान धर्म पुण्य कुछ कर ल्यूं और सुन ल्यूं भागवत ज्ञान। बुलाओ आयो राम रो। भाई रे स्वर्गा सो आ गयो संदेश, बुलावो आयो राम रो। भाई रे स्वर्गा से आ गयो संदेश, बुलावो आयो राम रो। अरे माता जी, तुम तो बड़ी सयानी निकली। 1 मिनट करके पूरे 7 दिन मांग लिए। सुन ल्यूं भागवत ज्ञान 7 दिन। इतना समय तो हे मेरे मालिक, बस आखिरी 1 मिनट वो भी कह दे माई। लोग बड़े चतुर होते हैं। 1 मिनट प्रभु मान देव तो करु थासु अरदास। 1 मिनट प्रभु मान देव तो करु थासु अरदास। 1 मिनट प्रभु मिल जाए तो कर ले अरदास। 1 मिनट प्रभु मिल जाए तो कर ले अरदास। 1 मिनट दे दो मेरे दीनानाथ, मैं आपकी विनती तो कर लूं, हाथ तो जोड़ लूं। आपने खुद गीता में कहा है, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्। मृत्यु के समय क्षण मात्र के लिए यदि आपका चिंतन हो जाए, आपके प्रति हाथ जुड़ जाए, तो उसमें भी जीव का कल्याण हो जाता है। 1 मिनट प्रभु मिल जाए तो कर ले अरदास। 1 मिनट प्रभु मिल जाए तो कर ले अरदास। भव सागर से पार करो अब की तो रख लो मेरी लाज। बुलाओ आयो राम रो। भाई रे स्वर्गा सो आ गयो संदेश, बुलावो आयो राम रो। संतो सूर्गा से आयो है संदेश, बुलाओ आयो राम रो। स्वर्गा से आ गयो संदेश, बुलावो आयो राम रो। भाई रे सूर्गा से आ गयो संदेश, बुलाओ आयो राम रो। स्वर्गा से आ गयो संदेश, बुलावो आयो राम रो। स्वर्गा
अंत समय में, अंतकाल में कहाँ 2 मिनट भी नहीं मिलते महाराज। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बोध दे रहे हैं। चित्रकेतु नाम का गंधर्व वृत्तासुर बन करके भगवान का भजन करता हुआ अपना उद्धार करता है, भगवान के धाम में गया। राजा दक्ष की दूसरी पुत्री दिति के 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष को 12 भगवान ने उद्धार किया था, तारा था। हिरण्यकश्यपु दूसरा पुत्र दिति का। हिरण्यकश्यपु से प्रहलाद जी हुए, प्रहलाद से विरोचन हुए, विरोचन से बलि हुए, बलि से वाणासुर हुए। ये वीरों का, यशस्वी पुरुषों का वंश है। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मुझे प्रहलाद चरित्र की कथा सुनाओ। ध्यान देने वाली बात यह है, भगवान का अवतार श्री कृष्ण जी का मथुरा में हुआ, राम जी अयोध्या में प्रकट हुए, बहुत अच्छी बात है। पर इस विचार करें तो इससे भी अच्छी बात यह हो सकती है, राम जी का अवतार हमारे हृदय में हो जाए, राम जी के नाम का अवतार हमारी वाणी में हो जाए, राम जी के स्वरूप का अवतरण हमारे चित्त में हो जाए। हमारे कानों में ऐसी समर्थ आ जाए, जहां कहीं भी कथा हो सुनते रहें, सुनते रहें। हमारी वाणी में भगवान का नाम का अवतार हो तो उस अवतार से ज्यादा श्रेष्ठ है हृदय में राम जी आ जाएं। ये हृदय सिंहासन है तो परमात्मा का। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान का घर है महाराज ये। पर भगवान के घर में हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, दुनिया भर के कपट बिठा दिया। भगवान बोले भैया यहां तो बहुत भीड़ है, चलते हैं, निकल गए। इन विकारों से अपने हृदय सिंहासन को खाली करें। भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा, अपने आप आ जाएंगे। स्वच्छ पवित्र जगह हो तो परमात्मा का अवतरण हो जाता है। हम में निर्मलता आ जाए, हमारे मन में निर्मलता आ जाए तो भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान अपने आप प्रकट हो जाते हैं। आज भगवान का अवतार क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पात्र नहीं मिल रहा भगवान के लिए। अवतार के लिए माँ बाप नहीं मिल रहे, किनके माध्यम से आवे। मन में विषय छल कपट भरा है। छल कपट युक्त हृदय में थोड़ी भगवान आते हैं। यहां 7वें स्कंद के प्रारंभ में राजा ने पूछा, महाराज आपने कई बार कथा में कहा कि भगवान सर्वव्यापक हैं, सब में बराबर भाव से विराजमान हैं। समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां जीवानां भगवान स्वयं। तो फिर इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा। यदि भगवान सबके हृदय में बराबर विराजमान हैं
तो महाराज ये संसार में बैर कौन करता है, विरोध कौन करता है? अगर बिल्ली में भी भगवान है, चूहे में भी भगवान है, तो बिल्ली क्यों खा जाती है चूहे को? राजा का प्रश्न तो यही है, शंका तो यही है। महाराज, शंकाएं आती रहती हैं। ये झगड़ा कौन उत्पन्न करता है? ये बैर, ये विरोध, ये ईर्षा कौन उत्पन्न करता है? अच्छा पूछा महाराज आपने। राजन, भगवान की समता भाव में है, क्रिया में नहीं। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। सूर्य का प्रकाश सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि सूरज प्रकाश अलग अलग ढंग से लोगों को देते हों, कि अमीर आदमी को ज्यादा प्रकाश देते हों, गरीब को कम, समझदार को ज्यादा, मूर्ख को कम। सबको बराबर प्रकाश सूरज देते हैं। अब सूर्य के प्रकाश में चाहे कोई माला जपे, ध्यान लगावे, सत्कर्म करे, चाहे कोई चोरी करे, व्यभिचार करे, सूर्य भगवान माला जपने वाले का धन्यवाद नहीं करते, चोरी करने वाले को रोकते नहीं हैं। पर प्रकाश के बिना क्रिया नहीं हो सकती। प्रकाश है इसलिए क्रिया हो रही है। अब क्रिया करने में जीव स्वतंत्र है। भाई, जो मन में आवे, चाहे अच्छा काम करो, बुरा काम करो, सूर्य भगवान ने रोकना नहीं, धन्यवाद नहीं करना। तो भगवान की जो समता है वो सूर्य के प्रकाश के समान है। व्यवहार में तो हम लोग भी थोड़ा सा अलग अलग विचार रखते हैं। अब एक मां के 2 पुत्र हों, एक 10 साल का है, एक 3 साल का है। दोनों को मां ने पाठशाला में भेजा, स्कूल में भेजा। घर में लड्डू बने थे। 10 साल वाले बेटे के टिफिन में 4 लड्डू डाल दिया, 3 साल वाले बेटे के टिफिन में 2 लड्डू डाल दिया। अब किसी पड़ोसी ने आकर के देखा, अरे भाई, तेरे मन में तो बड़ा भेद है, संतान तो तेरी दोनों हैं, फिर एक को 4 लड्डू, एक को 2 लड्डू, ये तो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। तो आप बताइए, क्या मां दोनों पुत्रों से प्रेम नहीं करती? बराबर का प्रेम है। वो जानती है इसका 4 लड्डू से पेट भरेगा, इसकी उम्र थोड़ी बड़ी है, इसका 2 से भर जाएगा। हमारे घर में कोई ब्राह्मण आ जाता है, अतिथि आ जाता है, साधु आ जाते हैं, तो हम भोजन बना करके उसे तृप्त करते हैं। उसी समय कोई गाय आ जाती है दरवाजे पर, तो घास डालते हैं। अब कोई पूछे, भाई, भगवान तो गाय में भी है, ब्राह्मण में भी है, तो भेद क्यों? दोनों को एक ही खाना। तो महाराज, समता भाव तो हमारा ये है, पेट भरे, दोनों तृप्त हों, संतुष्ट हों। क्रिया में भेद दिखता है। बात यह है, राजा परीक्षित की शंका ये थी कि महाराज, वृत्तासुर भगवान का भक्त था, तो वृत्तासुर को भगवान ने मारा, इंद्र को राज्य दे दिया। अरे कुछ दिन वृत्तासुर के पास ही स्वर्ग का राज्य बना रहता, इंद्र को खास प्रेम करते हैं क्या भगवान? वृत्तासुर को मार दिया। इंद्रस्यार्थे कथम, इंद्र के लिए दैत्यों को मारते रहते हैं। हाँ महाराज, शंका तो यही है। तो सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, भगवान की मार में भी दुलार है, अपनत्व है, प्यार है। भगवान मारते नहीं हैं किसी को, तारते हैं। नासमझी के कारण हमें लगता है भगवान ने वृत्तासुर को मार दिया। वृत्तासुर चाहता क्या था? न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम। स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए, मुझे आपके चरण चाहिए, मुझे आपका धाम चाहिए, मुझे आप चाहिए। तो भगवान ने वृत्तासुर की इच्छा पूरी करी, जाओ मेरे धाम में, दिव्य रूप धारण करके मेरे धाम में रहना। ये जो तुम्हारा शरीर है, स्वरूप है, पांचभौतिक मिट्टी से बना हुआ, इस शरीर से तुम वहां नहीं रह सकते। तो दिव्य रूप दे दिया, इस शरीर को भगवान ने ही छुड़ा दिया। और इंद्र स्वर्ग का राज्य चाहता था, तो इंद्र को स्वर्ग का राज्य दे दिया।
दोनों की इच्छाएं पूरी हुई, सब आनंद हुआ। अब अलग अलग लोकों में, अलग अलग धामों में अलग अलग कपड़े चलते हैं, तो भगवान ने ये कलेवर, ये कपड़ा मिटा करके बढ़िया कपड़ा दिव्य रूप दे करके अपने धाम में भेज दिया। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय। अब पुराना कपड़ा त्यागना पड़ता है। हम भी तो पुराना कपड़ा बदल देते हैं, जब ज्यादा पुराना हो जाता है तो दूसरा सिला लेते हैं। अब दूसरा सिलाते हुए अगर पुराना कपड़ा आपके सामने रोने लग जाए, मुझे क्यों छोड़ रहे हो, मुझे क्यों कबाड़ी को दे रहे हो, पोछा बना रहे हो, तो आप दया करोगे उस पे? आप जानते हो दूसरे में और दिव्यता आ जाएगी, और विल पावर बढ़ेगा, और अच्छे लगेंगे। ये प्रसंग राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर जी के दरबार में नारद जी महाराज सत्संग सुना रहे थे, तो युधिष्ठिर जी ने कहा, महाराज मुझे प्रहलाद चरित्र की कथा सुनाओ। प्रहलाद चरित्र की कथा के मध्य में ही आप लोग सुनते रहते हैं, जानते हैं अनेक कथाओं को। शिशुपाल नाम का राक्षस हुआ, दैत्य हुआ, भगवान का संबंधी था। भगवान को 24 घंटे गालियां देता रहता था। गालियों की मर्यादा पूरी हुई, भगवान ने सुदर्शन चक्र से माथा काटा, एक दिव्य ज्योति निकल करके भगवान के चरणों में समा गई। लोगों को शंका हुई, ये तो भगवान की निंदा करता था, गालियां देता था, भगवान में समा गया। बात यह है, परमात्मा से किसी भी भाव से जुड़े भला ही होगा। कोई छोटा सा बच्चा, पिता ने उसे डांट दिया, बच्चे को गुस्सा आया, 2.5 साल का बच्चा इधर उधर गया, रसोई में चाकू उठा लाया रसोई से, और अपने चाकू को लेकर के पिता की तरफ जा रहा है, मैं आपको मार डालूंगा, मार डालूंगा, आपने मुझे डांटा है, आप बहुत बुरे हो। और पिता पर चाकू से प्रहार भी करना चाहता है 2.5 साल का बच्चा। तो आप विचार करो पिता क्या करेगा। समर्थ है पिता, पिता यही करेगा, प्यार से दुलार से उसके हाथ से वो चाकू छुड़ा लेगा, एक तरफ फेंक देगा और अपनी गोद में बिठा लेगा, दुलार करेगा। मेरा अपना है, अबोध है, समझ नहीं है, अपना लेंगे। इसी प्रकार से जब कोई जीव राक्षस बन के, जैसे भी कई बार परमात्मा का भी विरोध करने लगता है, अथवा परमात्मा की बनाई गई इस सृष्टि का नुकसान करने लगता है, तो भगवान उसके पास जा करके उसके दुर्गुणों को छीन करके, खींच करके दूर फेंक देते हैं, अपना लेते हैं, अपना बना लेते हैं। महाराज मुझे प्रहलाद चरित्र की कथा सुनाओ। राजन, जब हिरण्याक्ष नाम के राक्षस का उद्धार वाराह भगवान ने किया, तो उसका दूसरा भाई हिरण्यकश्यपु, बड़ा दुख हुआ परिवार को, उसको भी परिवार वाले रोने लगे। अब क्या होगा? हिरण्यकश्यपु ने अपने परिवार को समझाया, आप दुखी मत हो, मैं ब्रह्मा की ऐसी तपस्या करूंगा, अमरत्व का वरदान मांगूंगा। जब ब्रह्मा खुश हो जाएंगे तो ऐसा वरदान मांगूंगा कि कभी ना मरूं, और जब ऐसा वरदान मिल जाएगा तो मैं फिर विष्णु को मारूंगा जिसने मेरे भाई को मारा है। परिवार को समझा बुझा करके वो दैत्य मंदराचल पर्वत पर जाकर के एक पैर के बल पर खड़ा होकर के ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा, मंत्र जपने लगा। ओम ब्रह्मणे नमः, मंत्र जपने लगा।
बड़ी कठिन तपस्या करी महाराज। दैत्यों में, राक्षसों में एक बात तो है, वो जो काम करते हैं पूरी लगन से, निष्ठा से, और जब तक कार्य की सिद्धि नहीं हो जाती तब तक वो काम छोड़ते नहीं हैं। उनका सिद्धांत है कार्यम वा साधयामी, अथवा या तो मैं कार्य की सिद्धि करूंगा, कार्य की सिद्धि नहीं हुई तो शरीर छोड़ दूंगा। देहम वा पातयामी, कार्यम वा साधयामी। जब तक ब्रह्मा जी सामने नहीं आएंगे, चाहे शरीर छूट जाए, कितनी भी पत्तियां, व्याधियां, परेशानियां इंद्र ने डाली उसकी तपस्या में, पर महाराज तपस्या करता रहा। और मनुष्य का स्वभाव है, 4 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, जब 5वें दिन कुछ मिला नहीं तो महाराज ये साधु संता पंडिता ने बना दियो कि हनुमान चालीसा को पाठ करो, भला होगो, इच्छा पूरी हो जाएगी। इच्छा तो पूरी हो ही गई नहीं, 8 दिन हो गया पाठ करता। हनुमान जी भी नहीं आए, सपना में भी नहीं आए। और हिरण्यकश्यपु कहता है देहम वा पातयामी, कार्यम वा साधयामी। ब्रह्मा को आना पड़ा महाराज। एक दृढ़ निश्चय बनाइए, भरोसा जगाइए, यह कार्य मुझे करना ही करना है। सत्कर्म, अच्छा काम, भगवान सहायता करेंगे अदृश्य रूप से। ब्रह्मा जी आए, बेटा वरदान मांगो, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा ये वरदान मेरे पास नहीं है, जो नहीं है कहां से दूं। तुम अपने ना मरने की कोई शर्त रख लो, कोई और वरदान मांगो। ठीक है महाराज, न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं। आप सुनते रहते हैं। अंततः हिरण्यकश्यपु ने जितना वो सोच सकता था कि ना मरूं, व्यवस्था कर ली, अस्त्र से, शस्त्र से, इंसान से। हे ब्रह्मा जी, आपके द्वारा बनाई गई सृष्टि के किसी भी प्राणी से, किसी भी अस्त्र शस्त्र से, आपकी व्यवस्था के द्वारा मैं ना मरूं। ब्रह्मा जी सोचने लगे एक क्षण, क्या मांग रहा है। भगवान का ध्यान किया, हृदय में भगवान ने प्रतीति कराई, कह दो ऐसा ही होगा। ठीक है बेटा। हिरण्यकश्यपु आध्यात्मिक दृष्टि में देहाध्यास है, अहंकार है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। ये जन्म जन्मांतरों से जो ये देहाध्यास जीव ने एक धारणा बना रखी है, देहाध्यास पड़ गया है। हिरण्यकश्यपु यही अहंकार है, देहाभिमान है। मांग क्या रहा है? हमारा अहंकार कहीं भी नष्ट नहीं होना चाहता। कहीं भी जाए महाराज, हमारा ईगो टकराता रहता है। यहां इस तीर्थ की धरती में आकर के भी हम अपने ईगो को क्षणमात्र थोड़ा भी नहीं कम कर पाए। मेरी प्रार्थना पुकार में तो यही विनती होती है आप लोगों से, कुछ अहंकार को छोड़ो, भगवान से जुड़ो, दुख कम होंगे, शांति मिलेगी, आनंद आएगा, अच्छा लगेगा, जीवन का मूल तत्व मिल जाएगा। हिरण्यकश्यपु ने ना मरने की सारी व्यवस्था कर ली। भागवत समाधि भाषा का ग्रंथ है। व्यास जी ने समाधि लगाकर जो कुछ देखा लिखा। मैंने पहले निवेदन किया था कि भागवत में किसी राजा रानी की कहानी नहीं है। सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए दृष्टांत देना जरूरी हो जाता है। हिरण्यकश्यपु दिति का पुत्र है। दिति का अर्थ होता है भेद बुद्धि, ईर्षालु बुद्धि, कपट बुद्धि। जहां भेद है भय तो आएगा आएगा।
अहंकार और ममत्व रूपी दो संतानें भी जन्म लेंगी। हिरण्याक्ष मोह है, हिरण्यकश्यपु अहंकार है। मोह को मारना आसान है, पर महाराज अहंकार ये देहाध्यास सबको सताता है, रुलाता है, दुखी करता है। हिरण्यकश्यपु को वर मिला आसुरी वृत्ति, ब्रह्मा जी का वरदान, जवानी, शक्ति है, सीधा स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, स्वर्ग का राज्य छीन लिया। देवता लोग दुखी हुए, भगवान विष्णु की शरण में गए। महाराज हमारा राज्य चला गया, आप हिरण्यकश्यपु को मारो। भगवान नारायण ने कहा, राम राम भैया, राम राम, मैं कभी किसी को नहीं मारता। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि हिरण्यकश्यपु को मैं मारूंगा या मैं किसी को मारता हूं? जैसे आपने अन्य राक्षसों को मारा, देवताओं ने निवेदन किया, वैसे हिरण्यकश्यपु भैया मैं कभी किसी को नहीं मारता। तो महाराज हिरण्यकश्यपु कैसे मरेगा? देवताओं में तुम्हें एक सूत्र बताता हूं। कोई भी व्यक्ति चाहे कैसा भी क्यों ना हो, जब यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सवा आसु विनाश्यति। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना पराक्रमी कैसा क्यों न हो, जब देवताओं से, वेदों से, गायों से, ब्राह्मणों से, सत्पुरुषों से, धर्म से और भगवान कहते हैं मुझसे विद्वेष करने लगता है, द्रोह करने लगता है, विरोध करने लगता है, वो ज्यादा दिन फिर नहीं रहता। सवा आसु विनश्यति। मैं किसी को नहीं मारता हूं। जब कोई धर्म का विरोधी बन जाता है, सत्पुरुषों का विरोधी बन जाता है, ब्राह्मणों से द्वेष करने लगता है, बहुत जल्दी चला जाता है यहां से। और महाराज समय की गति चली, आप सभी में समर्थ है, बुद्धिमान है, भक्त हैं भगवान के, कथाएं जानते हैं, पढ़ते रहते हैं। समय की गति चली, हिरण्यकश्यपु के यहां प्रहलाद जी का जन्म हुआ। जन्म से ही भक्ति हृदय में है, और जिस हृदय में भक्ति आ जाए महाराज, तो भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति तो गुणों की खान है, सब सद्गुण अपने आप सिमटते हुए आ जाते हैं भक्त के पास। और अहंकार आ जाए तो सारे दुर्गुण, फिर सब दुर्गुण वहीं इकट्ठे हो जाते हैं। तो प्रहलाद जी के हृदय में भगवान की भक्ति है। महान योगी जन्म से, महान भक्त, लगभग 5 वर्ष की उम्र हुई। हिरण्यकश्यपु ने दैत्यों के गुरु संड और अमर्क को बुलाया, शुक्राचार्य जी के शिष्य पुत्र। कहने में संड अमर्क इकट्ठा आ जाता है। इन दोनों को बुलाया और कहा, प्रहलाद को पाठशाला में ले जाओ, राजनीति सिखाओ। पाठशाला में प्रहलाद जी गए, गुरुजी पढ़ाने लगे। पर महाराज जिसके हृदय में भक्ति प्रकट हो गई हो, इस संसार के व्यवहार के, ये राजनीति वगैरह पढ़ के क्या करेगा? पर भगवान के भक्त मर्यादा नहीं छोड़ते। गुरुजी पढ़ाते हैं, प्रहलाद जी हाथ जोड़कर सुनते हैं, गुरुजी पूछते हैं, वैसा ही बता देते हैं। प्रहलाद जी की रूप आसक्ति, शब्द आसक्ति बड़ी प्रबल है। आसक्ति बुरी नहीं है यदि राम जी की तरफ हो, परमात्मा की तरफ हो। गुरुजी प्रसन्न होते हैं, कितना बुद्धिमान है। 6 महीने के विद्याध्ययन के बाद गुरुजी प्रहलाद जी को
हिरण्यकश्यपु की सभा में ले गए। हिरण्यकश्यपु ने बिठाया, गोद में बगल में बिठाया, दुलार किया। बेटा, तुमने जो कुछ पाठ सबसे बढ़िया इतने दिनों में सीखा है, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो मुझे भी सुनाओ। जैसे छोटे छोटे बच्चे जब शुरू में आप 2.5 साल के बच्चे को भेज देते हैं स्कूल में, वो 2, 4, 10 दिन 20 दिन लगा करके आता है, तो उसके मम्मी पापा वो पोएम सुना करते हैं, कविता, मछली जल की रानी क्या भूल गया मुझे, तो बड़े खुश होते हैं माँ बाप। देखा 3 लाइन कविता सीख करके आया है। तो यही बात हिरण्यकश्यप, बेटा सबसे बढ़िया जो तुम्हें उत्तम पाठ आता हो वो मुझे भी सुनाओ। प्रहलाद जी ने विचार किया, पिताजी कह रहे हैं उत्तम पाठ सुनाओ। गुरुजी ने तो उत्तम पाठ, जो पाठ पढ़ाया उसे उत्तम तो नहीं कहा जा सकता। गुरुजी ने राजनीति पढ़ाई है, राजनीति का हमारा सीधा सा अर्थ है कपट, छल, कैसे किसको दबाना है, कैसे किसको नीचा दिखाना है, कैसे किसकी संपत्ति हड़पना है। गुरुजी और पिताजी कह रहे हैं कि उत्तम पाठ सुनाओ, तो मैं आज पिताजी को उत्तम पाठ सुनाता हूं। पिताजी, मैंने जो कुछ अनुभव किया, पढ़ा, समझा, जाना, मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि तत्साधु मन्ये सुरवार्य देहिनां सदा समुदविघ्न धियाम सद्गृहा हित्वात्मपातं गृहमान्धकूपं वनो गतो यत् हरिमाश्रयेत। पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे के चक्कर में पड़ करके दुखी हो रहे हैं, अनंत काल से जल रहे हैं मन से, वासनाओं से। पिताजी, संसार में स्वार्थ के सिवाय कुछ है ही नहीं। स्वार्थ मीत सकल जग माही। लेकिन मेरे प्रभु निस्वार्थ भाव से इस जीव से प्रेम करते हैं, करुणा करते हैं। इसलिए जीव को चाहिए छल कपट छोड़ करके मेरे भगवान नारायण का भजन करे, भगवान विष्णु का भजन करे। प्रहलाद जी बहुत सुंदर बोले, बड़ा अच्छा बोले। जैसे ही प्रहलाद जी ने कहा भगवान विष्णु का भजन करना चाहिए, हिरण्यकश्यपु ने सुना, अरे ये तो मेरे दुश्मन की प्रशंसा कर रहा है। गोद में बिठा रखा था, उठा करके धड़ाम से धरती पर फेंक दिया। राक्षस हो राक्षस महाराज, ये तो मेरा विरोधी है। इसे ऐसा पाठ किसने पढ़ाया? गुरुजी महाराज खड़े थे, थर थर कांपने लगे। महाराज, हमने नहीं पढ़ाया, ये इसकी स्वाभाविक बुद्धि है। तो आप सहज प्रसन्न रह सकते हैं तो महाराज आप असली जिंदगी में हैं, नहीं सब नकली जिंदगी जी रहे हो। आज लोगों के पास सब कुछ है, पर महाराज शांति नहीं है, चेहरे में मुस्कुराहट नहीं है, सहजता नहीं है। प्रहलाद जी का उपदेश हिरण्यकश्यपु को नहीं भाया, धरती पर पटक दिया, राक्षसों को कहा इसे मारो, सताओ, और अनेक प्रकार से प्रहलाद जी को यातना दी गई। जल में डुबाया, पहाड़ से गिराया, आदि आदि। 5 साल का बालक निर्भय होकर खड़ा हो गया।